name is Betty J. Eady. I am 78 years old. I had a near-death experience. They went from inside my body, and when I shut my eyes, I was then just the next second I was up on the ceiling looking down at the entire room. साइंस ने हर मिस्ट्री को चैलेंज किया है। सितारों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक सब कुछ समझने की कोशिश की है, लेकिन एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज भी इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है। एक इंसान के मरने के बाद क्या होता है। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां हर इंसान का इंटरेस्ट तो है, लेकिन जनरली लोग बात नहीं करना चाहते। लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद लाइफ है या सब खत्म। अगर लॉजिकली सोचो तो इसका आंसर निकालने के लिए सिर्फ दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो तुमको खुद मर के देखना पड़ेगा या फिर किसी से पूछना पड़ेगा जो मर के वापस आया हो। दोनों ही ऑप्शन सुनने में थोड़े इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन ट्विस्ट यह है कि ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे केसेस मिलते हैं जहां लोग डेथ के करीब जाकर वापस आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या फील किया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उन्हें पिछले जन्म की याद है। देखो, एक लाइन तो हम सबने सुनी है, डेथ एक ऐसी रियलिटी है जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। पर असली कंफ्यूजन यहाँ पर आता है कि डेथ के बाद क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, या क्या तुम कुछ फील करते हो या नहीं। देखो, तुम्हारी बॉडी तो यहीं रह जाती है, पर वो मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ, वो कहाँ जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम वापस इसी दुनिया में किसी और बॉडी में जन्म लेते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि हम किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि डेथ एक फुल स्टॉप है, बस कहानी खत्म। अब हम इसको दो एंगल में समझेंगे, एक साइंस के हिसाब से और दूसरा धार्मिक और स्पिरिचुअल बिलीफ्स के हिसाब से। फिर एंड में देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है और डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल लेवल पे समझते हैं। जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, उसकी धड़कनें बंद हो जाती हैं, उसके लंग्स ऑक्सीजन लेना बंद कर देते हैं और ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज फ्लैट हो जाती है। इस स्टेज को मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। इसके बाद बॉडी के अंदर एक प्रॉपर प्रोसेस चलता है जिसमें ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर हर घंटे थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। मसल्स टाइट हो जाती हैं, ग्रेविटी की वजह से ब्लड कुछ पार्ट्स में जमा होने लग जाता है, जिससे स्किन के कलर में पैचेस आने लग जाते हैं। थोड़ी देर में बैक्टीरिया अपना काम स्टार्ट करते हैं, बॉडी के टिश्यूज को तोड़ना, गैसेस बनाना, जिससे बॉडी फूलने लगती है और धीरे धीरे पूरा शरीर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब सुनने में अजीब लगता है, पर एक दिन सबकी बॉडी के साथ यही प्रोसेस होना है। लेकिन ये प्रोसेस होते टाइम तुम इसे एक्सपीरियंस नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी नॉर्मल अवेयरनेस ऑलरेडी बंद हो चुकी होती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, कॉन्शियसनेस, सोल क्या है। अब देखो, मेन स्ट्रीम साइंस क्या कहती है। देखो, जो कुछ तुम फील करते हो, जैसे इमोशन, थॉट्स, डिसीजन, वो सब ब्रेन का आउटपुट है। अगर ब्रेन के कुछ पार्ट्स को डैमेज कर दो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी या तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। और इसी बेसिस पे काफ़ी साइंटिस्ट का कहना है कि जब ब्रेन परमानेंटली बंद हो जाता है तो तुम्हारे एक्सपीरियंस भी परमानेंटली बंद हो जाते हैं। ऐसे ही फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि ब्रोकन मशीन के लिए कोई आफ्टर लाइफ नहीं होती। ये उन लोगों की कहानी है जो अंधेरे से डरते हैं, मतलब डेथ एक मशीन का स्विच ऑफ है। लेकिन सब साइंटिस्ट इस चीज़ से एग्री नहीं करते। कुछ लोग ये भी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन में ही होती है, या ब्रेन सिर्फ एक डिवाइस है जो किसी और लेवल की कॉन्शियसनेस को रिसीव करता है। जैसे टीवी स्क्रीन टूट जाती है तो चैनल खत्म नहीं होते, बस टीवी दिखना बंद हो जाता है। अब तक साइंस ना तो फुल्ली प्रूव कर पाई है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन का प्रोडक्ट है, और ना ये प्रूव कर पाई है कि कॉन्शियसनेस बॉडी के बाहर भी एग्जिस्ट करती है। यहीं से आता है एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, नियर डेथ एक्सपीरियंस। दुनिया भर में हजारों लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि मैं कुछ मिनट के लिए मर चुका था, फिर वापस जिंदा हुआ, और उस टाइम पे मैंने कुछ अजीब चीज़ें फील की। इन एक्सपीरियंस को बोला जाता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। अलग अलग लोग अलग अलग स्टोरी बताते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट कॉमन मिलते हैं, जैसे बॉडी के बाहर निकलने का फील। लोग बोलते हैं कि मुझे लगा कि मैं बेड के ऊपर हवा में हूँ, मैंने अपनी बॉडी नीचे पड़ी देखी। ऐसी दूसरी चीज़ है डार्क टनल। कई लोग कहते हैं कि एक लंबी सुरंग जैसी जगह थी, फुल अंधेरा था, और एक लास्ट में बहुत पीसफुल लाइट जो बोलती हुई लग रही थी। ऐसे ही कई लोगों को पुरानी लाइफ के सीन दिखने लग जाते हैं, जैसे चाइल्डहुड,
या उनके पेरेंट्स या उनके जो भी उन्होंने काम किए, सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड मूवी जैसा दिखने लग जाता है। लेकिन ये सब सुन के लगता है कि आत्मा बॉडी से बाहर जाकर कुछ और वर्ड एक्सपीरियंस करती है। लेकिन साइंस इसको कैसे देखता है? देखो, साइंस इन एक्सपीरियंस को इग्नोर नहीं करता, बट वो एक अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन देता है कि जब तुम्हारा हार्ट काम करना बंद कर देता है या बॉडी क्रिटिकल कंडीशन में होती है तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से तुम्हारे विजन नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें टनल इफेक्ट या कोई ब्राइट लाइट दिख सकती है। ऐसे ही जब तुम डेथ के करीब होते हो तो तुम्हारा ब्रेन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइप ऑफ केमिकल रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं एंडोर्फिन। ये एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है, जिससे बॉडी को पेन कम फील होता है, और इसी की वजह से तुम्हारी बॉडी में एक पीसफुल जैसी स्टेट क्रिएट हो सकती है। अब आते हैं ब्रेन वेव का सडन स्पाइक हो जाना। कुछ रिसर्च में ये देखा गया है कि डेथ के जस्ट पहले कुछ सेकंड के लिए ब्रेन में हाई फ्रीक्वेंसी वेव सडनली स्पाइक कर जाती है, और इसी वजह से हमारी पुरानी यादें एक साथ फ्लैश हो जाती हैं और टाइम स्लो फील होने लग जाता है और बॉडी से अलग होने का इल्यूजन क्रिएट होता है। साइंस के हिसाब से NED मतलब कि नियर डेथ एक्सपीरियंस रियल लगते जरूर हैं, लेकिन ये शायद ब्रेन का लास्ट प्रोडक्टिव प्रोग्राम हो सकता है, ना कि लिटरली दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर। चलो, अब तक हमने देखा कि साइंस इसे कैसे देखता है। अब जरा दूसरी ओर देखते हैं कि अलग अलग रिलीजन इस सफ़र को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि इंसान सिर्फ एक बार जीता है और मरने के बाद जजमेंट फेस में चला जाता है, जहां उसका हेवन या हेल डिसाइड होता है। ऐसी कैथोलिज्म में एक बीच का स्टेज भी है, परगेटरी, जहां सोल प्यूरिफाई होती है। ऐसे इस्लाम में कहा गया है कि मरने के बाद रूह बरज़क में एंटर करती है। बरज़क एक अलग डायमेंशन को बताया गया है, जहां खुद का टाइम है, खुद का स्पेस है। ये एक बैरियर की तरह है जो डेथ और जजमेंट के बीच में होता है, जहां उस रूह की आखिरी बार परीक्षा ली जाती है। जजमेंट डे पर रूह का जजमेंट होता है कि वो जन्नत में जाएगा या फिर जहन्नुम। लेकिन यहीं पर सबसे उलझा हुआ और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस आता है हिंदुइज्म में, जहां कहा जाता है कि मरने के 11 दिन तक एक आत्मा इंसान की बॉडी के पास ही रहती है और उससे धीरे धीरे अलग होती है। उसके बाद उसकी जर्नी शुरू होती है कि वो नर्क जाएगा या फिर स्वर्ग जाएगा। तो अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग भेजा जाता है, जिसे इंद्र द्वार भी कहा जाता है, जहां उस आत्मा को अत्यंत सुख प्राप्त होता है। लेकिन उसने अगर गलत कर्म किए हैं तो उसको नर्क भोगना होता है। नर्क एक ऐसी जगह है जिसे यम द्वार कहा जाता है। वहां आत्मा को इंटेंस पेल झेलना होता है, जैसे कि गर्म तेल में उसे खौलाया जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, इस रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसे रिलीजन ने तो साफ मना कर दिया है, लेकिन हिंदुइज्म इसमें बहुत ज़्यादा मानता है। हैरानी की बात तो यह है कि आजकल सारे पुनर्जन्म के केस देखे जा सकते हैं, यहाँ तक कि इस पे काफ़ी डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। बड़े बड़े चैनलों ने अपने चैनल पे दिखाई हुई है। अगर तुम चाहो तो हम पुनर्जन्म पे एक सेपरेट पूरी तरह डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे, बस कमेंट करके जरूर बताना। देखो, अब तक हमने वीडियो में साइंस का आर्ग्यूमेंट भी पढ़ा और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को भी समझा। जहाँ साइंस डेथ को फुल स्टॉप मानता है, वहीं स्पिरिचुअलिटी मौत के बाद जिंदगी को डिफाइन करती है। अब सवाल यह है कि सच क्या है और झूठ क्या है। नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसे कॉन्सेप्ट जहाँ स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट करते हैं, वहीं साइंस ने भी इसके अगेंस्ट काफ़ी आर्गूमेंट दिए हैं। फ़र्क इतना है कि ना साइंस पूरी तरह कॉन्सेप्ट को प्रूव कर पाया है, ना ही स्पिरिचुअलिटी वाले लोग अपने कॉन्सेप्ट को प्रूव कर पाए हैं। तो एंड में मैं ये कहूँगा कि साइंस को फॉलो करो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के तरीकों को भी बिल्कुल डिनाई मत करो, क्योंकि उन तरीकों में भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम चाहते हो कि हम रीबर्थ के रियल केसेस पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, जहां तुम्हें बहुत सारे हॉरिबल सीक्रेट जानने को मिलेंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।